नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में हैं एसपी राय जी, जो बहुत ही अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। और इस समय जो वर्तमान स्थिति है देश की, उस पर गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार की जो दोहरी नीति 19 है, इस पर सभी लोग बहुत विचार कर रहे हैं और इस समय परेशान भी हैं। और एक तरफ सरकार 1 करोड़ रुपए की बात करती है कि जो भी कोविड-19 से एक्सपायर होगा हम उसको जो धनराशि देंगे, करोड़ रुपए की धनराशि देंगे। लेकिन सर बात वहीं आती है कि एक मैं सीधी बात करूं कि जातीय स्तर पर, तो आपका क्या मानना है सर? देखिए, हमारे देश में बहुत दुख की बात है कि भेदभाव की नीति शुरू से रही। ये भेदभाव सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारे शास्त्र, हमारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सारी चीजें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि भेदभाव करना चाहिए, छोटे बड़े का भेदभाव। और वही चीज अभी तक हमारे देश में चली आ रही है। आज़ादी के बाद भी, विदेशियों का शासन हटने के बाद भी जो हमारे देश के शासक हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर रहती है कि जब सीवर में एक सफाई कर्मचारी भरता है तो उसको 10 लाख रुपए देने की बात की जाती है। मैंने इस बात का बड़ा विरोध किया था। और एक आदमी वैसे कहीं मर जाता है। मैं मानता हूँ कि जो बॉर्डर के ऊपर मर रहा है सैनिक, उसको 1 करोड़ देने के लिए मुझे कोई वो नहीं है, किसी तरह की आपत्ति नहीं। लेकिन ये जो देश के अंदर सफाई कर्मचारी है, ये भी किसी सैनिक से कम नहीं। ये भी लड़ाई लड़ता है बीमारियों से, जबरदस्त बीमारियों का आपने महत्व देख लिया कोरोना से, कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां का सबसे पहले मुकाबला सफाई कर्मचारी करता है। लेकिन उसके लिए आप जब वो सीवर में मरता है तो उसके लिए 10 लाख, और कोई दूसरा कर्मचारी कहीं मरता है तो उसको 1 करोड़। तो ये भेदभाव की नीति बड़ी गलत है। इसका हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी आलोचना करते हैं, हम इसको पूरी तरह से 100% कंडेम करते हैं। बल्कि सफाई कर्मचारी को सारी सुविधाएं 1 करोड़ रुपए देने के बाद होनी चाहिए। उसके परिवार की सरकारी नौकरी, परिवार के आदमी को, आश्रित को मिलनी चाहिए। उसके अगर बच्चे हैं तो उसके बच्चों की पूरी लिखाई पढ़ाई से लेके पूरे, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती तब तक का सरकार का खर्चा उठाना चाहिए सरकार को। और उनको मकान देकर रहना चाहिए सरकार को। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो देश के लिए काम करते मरा है, तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस तरह का भेदभाव ठीक नहीं है। कितने लोग, कितनी जवान लड़कियाँ विधवाएं हो गई हैं सफाई कर्मचारियों की, छोटी उम्र में मर जाती हैं। वो लोग वो डायरेक्ट जो है ना, जो वायरस होता है उससे डायरेक्ट लड़ते हैं और कई बार वो उसमें हार जाते हैं और छोटी उम्र में मर जाते हैं, अनेक बीमारियों के शिकार होकर मर जाते हैं। खुद WHO की रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर एक देश का सफाई कर्मचारी 3 महीने से 6 महीने काम करना बंद कर दे तो वो देश समाप्त हो जाएगा जी, वो देश समाप्त हो जाएगा। और इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जो सफाई का काम करता है वो 70 फैटल डिजीज से डायरेक्ट मुकाबला करता है, डायरेक्ट उसका मुकाबला होता है। और वो इनहेल कर लेता है, वो जब सब उसको उठाता है, गार्बेज को उठाता है। गार्बेज में कितनी किस्म की चीज़ें होती हैं, कितनी किस्म के लोग इस्तेमाल करके जो मेडिकल की चीज़ें होती हैं डाल देते हैं, गार्बेज डाल देते हैं, उसमें से जो पॉइजन निकलता है वो सब उसके अंदर जाता है। तो ये सारी चीज़ें, वो उसके लाइफ स्पैन कम होती है, उसके जीवन आयु कम होती है। वो इसी वजह से होती है कि वो इतना गंदा काम कर रहा होता है। बजाय उसको सम्मान की दृष्टि से देखने के बजाय यहाँ पे अपमान की दृष्टि से देखा जाता है, उसको साथ घृणा की जाती है। और घृणा मन में भी करते हैं तो करते हैं, प्रैक्टिकल में उसको पारितोषिक भी कम दिया जाता है, तनख्वाहें भी कम दी जाती हैं। और इससे भी दुख की बात यह है कि अब उन्हीं के ऊपर आउटसोर्सिंग शुरू कर दी, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का शुरुआत करनी चाहिए थी किसी और वर्ग से, लेकिन उन्हीं से शुरू कर दी है। एक सफाई कर्मचारी पर 23, 35, 40, 50 हज़ार रुपये
लेकर पूरे परिवार को पालता था, बच्चों को चलाता था, अब वो उसको ठेकेदार के हवाले कर दिया। अब ठेकेदार उसको मुश्किल से 5,000 रुपये देता है। तो ये भी उसके साथ अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय है। प्राइवेटाइजेशन शुरू करना चाहिए था, IAS ऑफिसरों से करना चाहिए था। प्राइवेटाइजेशन आउटसोर्सिंग शुरू करते, किसी और वर्ग में शुरू करते, उसके ऊपर क्यों जो सबसे ज्यादा दवा कुचला है उसी को और भी कुचल दिया। तो ये तो मैं तो इसके लिए मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ, बहुत इसकी मैं इसको कंडेम करता हूँ, 100% कंडेम करता हूँ। राय साहब, जिस तरीके से अभी आपने विस्तार से बताया कि अभी देवी की बात आती है, जो सफाई कर्मचारी या औरों की जो बात आती है, सर उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कमी निकाल दी जाती है। मजदूर आदमी के साथ इस तरीके का शोषण हो रहा है। नहीं, बात ये है, देखिए हमारी मानसिकता नहीं बदली है, ये मानसिकता की बात है सारी जी। मानसिकता नहीं बदली। कि अगर मानसिकता बदली होती तो विद्या देवी के साथ ही वही व्यवहार किया होता। जो एक सिपाही मर गया 1 करोड़ दिया गया, जो एक टीचर मर गया और उसको 1 करोड़ दिया गया, जो सफाई कर्मचारी महिला को भी 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मानसिकता नहीं बदली, देखिए मानसिकता नहीं बदली का एक आप उदाहरण देता हूँ। ये हर सरकार, पहले कांग्रेस सरकार कह रही थी कि सफाई मतलब सर पे मैला ढोना खत्म कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, भाषा सिंह की किताब में 10 राज्यों ने झूठा स्टेटमेंट दिया है कि हमारे यहाँ से मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो गई है, लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिंग अब भी चल रही है, सर पर मैला ढोना अब भी चल रहा है। ये बहुत गलत बात है। ये जो चीज़ें चल रही हैं उनको स्वीकार नहीं करते, उनको स्वीकार करो, उनको हटाने का प्रबंध करो, उनको खत्म करने का प्रबंध करो। 600 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, 10 साल खत्म कर दिए, लेकिन अब भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है जी। और ये भेदभाव खत्म नहीं होगा, ये भेदभाव मन से खत्म होगा। जैसे महात्मा गांधी को अगर मानते हैं तो महात्मा गांधी की बात मान लो, डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानते तो डॉक्टर अम्बेडकर की बात मान लो, लेकिन कम से कम मान तो लो जी। कह रहा हूँ कि ये भेदभाव की नीति खत्म होनी चाहिए, बहुत गलत बात है। इनके साथ भेदभाव मत करिए आप, ये भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी मिट्टी से बने हैं, ये भी इसी से सरसब्जी के बने हुए लोग हैं। इनके साथ भेदभाव अच्छा नहीं है। जब हम डॉक्टर अम्बेडकर को अपनाते तो ये भी डॉक्टर अम्बेडकर की संतान है, इनको भी अपनाइए आप, इनके साथ भेदभाव मत करिए। इनके लिए अलग एक मंत्रालय खोलिए, एक अलग इनके लिए अलग से कमीशन वगैरह चलाइए, कुछ ऐसी चीजें करिए। अब कमीशन में आप उन लोगों को लाते हैं जिनको कोई अनुभव नहीं, जो क्वालिफाइड नहीं है, जो पार्टी के प्रति वफादार होते हैं जी, वो उस वर्ग के लिए वफादार नहीं होते जिनके लिए उनको लगाया जाता है। वो पार्टी के प्रति वफादार, पार्टी को खुश करना पहला प्रथम काम होता है। ये और नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो देश विदेश में बहुजनों की आवाज को प्रकाशित करता है।